नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कल हल्द्वानी में एक भीषण अग्निकांड हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के सिंधी चौराहे में और यहाँ पर जो पास में पान की दुकान थी उसमें कल रात भीषण आग लगी है। और आग की अगर हालत मैं आपको दिखाऊं कि आग कितनी भीषण थी, एक बार तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं तो कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी पहले स्थिति दिखा दें कि आग लगने के बाद की स्थिति यहाँ पे कैसी थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से आग लगी थी तो वो कितनी भीषण हो सकती थी। बताया जा रहा है कि जो दुकान स्वामी थे वो दुकान बंद करके घर ही गए थे। 15 मिनट उन्हें हुए थे कि यहाँ से उनको फ़ोन आया कि उनकी दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद जो सूचना थी वो दमकल विभाग को दी गई थी और दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। और गनीमत इस बात की है, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो ये जो सड़क है ये बहुत व्यस्त सड़क है। यहाँ पे लगातार वाहनों की आवाजाही जो है वो बनी रहती है और रात के समय जब ये घटना घटित हुई थी तो गनीमत इस बात की थी कि कम वाहन यहाँ इस रोड पर आवाजाही कर रहे थे, जिससे कि जो यातायात है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाया था और आराम से जो दमकल विभाग है उसने आग पर काबू पा लिया था। लेकिन दुकान की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इन लोगों को हुआ होगा। और एक बार तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके साइड में जो ये सिंधी स्वीट्स की दुकान है उसके ऊपर जो होटल सिल्वर पैलेस है उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो आग की चपेट में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ है। और हालांकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे है और बिजली का पोल ये यहाँ पर है। और किस तरह से कल जो मौसम खराब हुआ था उसकी भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। तो एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो मौसम खराब था उसके चलते क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कि जो आग है वो इतना भीषण रूप उसने ले लिया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरी घटना है, कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ सामान इसके अंदर बचा है या फिर सारा आग की चपेट में आ गया है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? रमेश आर्या। क्या कुछ ये पूरी घटना हुई और कितने बजे की घटना ये हुई है? ये घटना मैम मेरे ख्याल से 11 बजे तक तो हम थे यहाँ पर। ये मेरे ख्याल से 12-1 के बाद की घटना है। ये हुआ क्या, मतलब क्या बताया जा रहा है? शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो दुकान स्वामी थे दुकान बंद करके चले गए थे क्या? हाँ, दुकान बंद करके चले गए थे। 1 बजे इनके पास कॉल आई कि आपकी दुकान में आग लग गई है। अच्छा। तब वो आए और उसके बाद दमकल की गाड़ियाँ कितनी देर बाद आई? 5 मिनट बाद आ गई थी। आ गई थी। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा था, अभी तो देख पा रही हूँ कि बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। ना रात में तो कोई ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि रात की घटना है ना। ये 12 बजे के बाद की घटना है, तो ट्रैफिक कुछ नहीं। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान कितना बताया जा रहा है? कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। 3 लाख का। मैं देख पा रही हूँ जो होटल है साइड में ये भी पूरा ऊपर तक जला हुआ है। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी जरा वो तस्वीरें दिखाइए जरा उनको। ये होटल किसका है? होटल तो इनका है, ज्वेलर्स का। ज्वेलर्स का। हाँ, पहले ये लोग पहुँचे। हाँ, इन्होंने फ़ोन करा कि आपकी दुकान में आग लगी, तब हम लोग पहुँचे। तो मतलब पूरी दुकान जल गई है? पूरी, कुछ नहीं बचा है अंदर। अच्छा। तो मतलब ऐसा कुछ था जब रात को दुकान बंद करके गए तो कोई लाइट ऑन जल गई हो? यही समझ में तो नहीं आ रहा हुआ क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ। वैसे तो कुछ जली हुई चीज़ हम कुछ छोड़ के तो जाते नहीं है। भाई फ्रिज का भी हम कनेक्शन निकाल के ही जाते हैं। अब यही समझ में नहीं आई है कि कहाँ से क्या हुआ। चलिए सर, आप बताइए क्या कुछ पूरी घटना थी और दमकल की गाड़ियों ने कितने घंटों में काबू पाया आग पर? हाँ मैडम, हम तो यहाँ पर उस टाइम में थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैडम 9-10 बजे दुकान सही थी, मतलब 9 बजे तो इनकी दुकान खुली रखते हैं। ये रात में ही हुआ ये होने को तो। अच्छा। हाँ। और ये जो आग थी भीषण थी क्या? मैं देख पा रही हूँ पूरा होटल आगे का पूरा जल गया है। हाँ, बहुत जल गया, नुकसान तो हो गया, बहुत हो गया। ये नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हो गया। दुकान में भी तो सामान था ही इनका, बहुत सामान था। अच्छा। हाँ, तो मतलब लगभग 3 लाख का नुकसान बता रहा है। इतना तो होगा ही फिर। हाँ, फ्रिज है वो अल्लाह पला सामान बहुत था। अच्छा। हाँ, तो कोई मुआवजे की बात कही गई है? कैश भी लगा था अंदर, कैश का पता नहीं कितना। हाँ, अभी तो नहीं कहा सही। कैश कितना था सर अभी अंदर? तो उनको पता होगा, हमारे जो मालिक साहब को। मुझे तो इतना ध्यान नहीं। और कुछ कीमती सामान भी था क्या अंदर? और तो कुछ नहीं था। बाकी सिगरेटें थी हमारी महंगी, 500-500 रुपये की डिब्बी आती है, वो थी। अच्छा। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कल हल्द्वानी में अग्निकांड हुआ है। लोगों ने हमें बताया है कि पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। जो उनका पूरा सामान था वो पूरी तरह से आग की भेंट में चढ़ गया है। लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है। दुकान में कुछ भी नहीं बचा है और मुआवजा क्या आगे इसकी और प्रशासन इनको देता है फिर या नहीं देता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार। क्या आपको भी है नो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग और चाहते हैं डेटा साइंस में करियर शाइनिंग? तो KR Pro आपके लिए लाया है बेहतरीन वर्कशॉप। तो देर किस बात की,
कर लीजिए ज्वाइनिंग। क्या आपके पास प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं डेटा साइंस में अपना सुनहरा भविष्य और कमाना चाहते हैं 5 लाख से 6 लाख सालाना, वो भी अपने शुरुआती दौर में, तो KR Pro लर्निंग के साथ ZS एसोसिएट्स के वैष्णव मिश्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 घंटे की बेहतरीन ऑनलाइन वर्कशॉप आने वाली 26 मार्च को शाम 3 बजे से 4 बजे तक। इसमें आपको मिलेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इस फील्ड में एक्सपर्ट से प्लेसमेंट असिस्टेंट्स, और इतना ही नहीं, आपको ट्रेनिंग देंगे इस फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म फिल करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर विजिट करें और अपने सारे डाउट्स फेस टू फेस क्लियर करें। तो आज ही अपने डेटा साइंटिस्ट बनने के सपने की तरफ बढ़ाएं एक और कदम KR Pro लर्निंग के संग।